मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 7, सब्जेक्ट है हिंदी और उसमें पाठ है पहला चित्र के संग संग। पाठ का नाम क्या है? चित्र के संग संग। और कल मीन्स के इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने ये 2 चित्र है उसके बारे में बात की थी। मैंने आपको चित्र का वर्णन किया था, फिर अभ्यास के जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। तो और वो आपने होमवर्क की बुक में लिखना था। और आज मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न है वो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। फिर उसके बाद परीक्षा लक्षी विशेष प्रश्नोत्तर जो दिए हुए हैं वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले हम स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसको हम कर लेते हैं। तो उसमें पहला है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि जो चित्र दिए हुए हैं ये रहा, देखो ये चित्र है। फिर उसके बाद पहले का ये चित्र, ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। तो चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। जो चीज़ें रबर की बनी हुई है उसके नाम लिखना है। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, वाहन के टायर, ट्यूब, खेलने की गेंद, कंपास बॉक्स का रबर, सिर में डालने की रबर बेल, लेकिन सिर में जो रबर बांधते हैं वो, चारपाई के आधार स्तंभ के पट्टे, जूते के नीचे का भाग, स्लीपर आदि, ठीक है। अब टायर फटने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले तोता बैठा था, कुत्ता भी बैठा था, कुंजड़िन सब्जियां बेचने जा रही थी, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, मोची बैठा था, बाइक पर सवार था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। टायर क्यों फटा? ज़्यादा हवा भरने के कारण टायर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने से साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति गिर गया, तोता उड़ गया, कुंजड़िन के सर पर से टोकरी गिर गई, गुब्बारे हवा में उड़ने लगे, कुत्ता भय से भागने लगा, घर के लोग बरामदे में आकर देखने लगे, रिक्शा ड्राइवर पैसेंजर और बाइक सवार देखने लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिचित को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। मतलब कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसे हमें पढ़ना है और अच्छे से, मतलब कि शुद्ध लेखन मीन्स के एकदम सुंदर अक्षर से लिखने हैं। फिर से वही जो पैराग्राफ है उसे हमें सुंदर अक्षर से लिखना है। तो चलो मैं पढ़ती हूँ, फिर है ना आप लिख देना सुंदर अक्षर से। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह एक गुरुजी के घर जा पहुँचा। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसने क्या किया? तो कि गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वे तरह की बातें करने लगा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्यों? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं
पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो ये जो पैराग्राफ है उसे आपको ये जो पैराग्राफ है उसे आपको इधर और इधर सुलेखन मीन्स के सुंदर अक्षर से लिखना है। और अब तीसरा प्रश्न, चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। ये जो चित्र है ये चित्र दोनों एक जैसे ही है और इस चित्र में क्या क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो आपके पास बुक होगी तो उसमें आप देखना, दोनों चित्र होंगे, दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है वो बताना है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। दोनों चित्रों की मछलियाँ की दिशा में अंतर है। ये दोनों चित्र है उसमें जो मछलियाँ हैं, इस पहले वाले चित्र में दोनों मछलियाँ एक दिशा की ओर जा रही है और दूसरा चित्र है उसमें एक मछली लेफ़्ट की तरफ जा रही है और एक मछली राइट की तरफ जा रही है। तो ये अंतर है। फिर दोनों चित्र के फूल के कद में अंतर है। अब ये जो दोनों चित्र में जो फूल और वो सब है उसमें अंतर है, जो उनकी हाइट होती है ना उसके अंदर अंतर है, ठीक है। फिर दोनों चित्र के पेड़ पर जो चिड़िया है उसकी पूँछ में अंतर है। ये जो चित्र में जो झाड़ दिखा हुआ है, पेड़ है, पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है उसकी पहले चित्र में चिड़िया की पूँछ नहीं है और दूसरे चित्र में चिड़िया की पूँछ है, ठीक है। दोनों बतखों की चोंच में फ़र्क है, अंतर है। अब ये जो दोनों चित्र है उसमें पहले चित्र में बतख है उसकी चोंच के पास आधा हिस्सा नहीं है और दूसरा चित्र है उसमें जो बतख है उसकी चोंच के पास आधा हिस्सा है, ठीक है। और अब लास्ट वाला, दोनों चित्रों के सूरज की किरणों में अंतर है। अब देखो पहला चित्र है उसकी सूरज की किरणें छोटी छोटी है और बल्कि जब दूसरा चित्र है उसकी सूरज की किरणें लंबी बताई है, मतलब कि इन दोनों में फ़र्क है। तो स्टूडेंट, आज हमने स्वाध्याय था वो पढ़ लिया, मैंने आपको स्वाध्याय करवा दिया, स्वाध्याय के प्रश्न मैंने आपको बता दिए, फिर जो पैराग्राफ था वो पढ़कर मैंने बताया और अब उसको पढ़ना और शुद्ध मीन्स के एकदम सुंदर अक्षर से लिखना और चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब परीक्षा लक्षी विशेष प्रश्न उत्तर, अब जो परीक्षा लक्षी विशेष प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें पहला है, प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब कि क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन है और जो ऑप्शन सही है हमें वो लिखना है आंसर में। हवा में किसको उड़ता दिखाया है? हवा में कौन उड़ता है, कौन उड़ता हुआ दिखाया है? तो तोते को, उसका ऑप्शन है ए तोता, बी चिड़िया, सी गुब्बारे को, धूड़ मतलब कि जो माटी होती है वो। तो इसका सही आंसर आएगा सी गुब्बारे को। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पत्री के नज़दीक कौन बैठा है? पत्री के नज़दीक कौन बैठा है? तो उसका ऑप्शन है 4, ए मोची, बी चाय वाला, सी अखबार वाला या डी कुंजड़ीन मीन्स के सब्जी बेचने वाली। तो उसका आंसर है ए मोची है जो पटरी के पास बैठा हुआ है। फल सब्जी बेचने वाली औरत को क्या कहते हैं? जो फल और सब्जी बेचती हुई औरत है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन है ग्वालिन, फल वाली, गुब्बारे, गुंजड़ीन। तो उसका सही आंसर आएगा डी गुंजड़ीन। और अब चौथा क्वेश्चन है, चित्र में कौन मुंह लटकाकर बैठा है? चित्र के अंदर कौन मुंह लटकाकर बैठा है? उसका ऑप्शन है ए तोता, बी कुत्ता, सी रिक्शा वाला
या डी साइकिल वाला। तो इसका सही आंसर आएगा बी तोता। किसका टायर फटा दिखाई देता है? किसका टायर है जो फटा हुआ दिखाई दे रहा? तो उसके ऑप्शन है बाइक का, ए बाइक का, बी रिक्शा का, सी साइकिल का या डी मोटर का। तो उसका सही आंसर आएगा साइकिल का। और अब लास्ट क्वेश्चन है, रिक्शा वाले से कौन टकराया? रिक्शा वाला था, उससे कौन टकराया? तो इसके ऑप्शन है मोची, बाइक, गुजडीन या पक्षी। तो इसका सही आंसर आएगा बाइक सवार। जो बाइक वाला था उससे रिक्शा वाला टकराया था। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैंने आज आपको स्वाध्याय था वो करवाया, फिर ये परीक्षा लक्षी जो विशेष प्रश्न उत्तर थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। तो अब है ना, अब ये स्वाध्याय और वो अभ्यास, परीक्षा लक्षी प्रश्न, ये सब भी होमवर्क की बुक में लिख देना। ठीक है, थैंक यू।